इन दिनों में कोस्टल बेल्ट पे इलीगल तरीके से जो फॉरेनर्स रहते हैं उनके ऊपर गोवा पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है, क्या करें? कुछ हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ रही थी कि कुछ लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो इसके अंदर एक स्पेशल ड्राइव हमने कोस्टल एरियाज़ के अंदर लॉन्च की है और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पिछले 3 दिन से इसके अंदर FIRs रजिस्टर हुई हैं। इसके अंदर मांद्रे पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर हुई है। FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन अंजुना पुलिस स्टेशन, FIRs have been registered in Mapsa police station, and regularly we are taking action against any foreigners who stay. हमारे पास डेटा भी रहता है जो वीज़ा लेके भारत के अंदर आते हैं और उसको हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करते रहते हैं। जब भी हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया है एंड ही इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग टू स्टे इन द स्टेट, देन वी लॉन्च एन एफर्ट टू get hold of them, and under the Foreigners Act or if there is a need to send them to detention centers, then either of the two we take necessary legal action. सर कौन से कंट्री के आते हैं ज़्यादा करके? देखिए, इस तरीके से किसी कंट्री का नाम लेना would not be proper. They are from different countries, but whoever they are, from whichever country they are from, we take legal action. अभी तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? Exact figure I don't have right now, but I can give you the exact figure later on. But as I said, during the last 3 days we've launched a special drive, and during the last 3 days, if I am not wrong, we've almost arrested 7 to 8 persons. Sir, any action against that owner Yes, owner, अगर owner ने proper tenant verification नहीं कर रखा और उनको रखा हुआ है, देन उसके अंदर हम एक SDM को जो विच इज़ द लीगल प्रोसीजर, वी सेंड अ रिपोर्ट टू द डेप्यूटी कलेक्टर सो दैट ही टेक्स एक्शन अगेंस्ट हिम। पुलिस का इसके अंदर रोल रहता है कि डेप्यूटी कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने का और उसके ऊपर फिर वो नेसेसरी कार्रवाई की जाए। Sir, what is the details regarding the national from North Korea has been found previously? North Korea national. Yesterday perhaps he has been detained for over. By detained by who? Mandre police station yesterday or day before yesterday? I don't have अभी right now details of that. जो होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जी Just specifically because North Korea के नेशनल को मैं भेजते नहीं है। जी, मैं चेक करके आपको जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। हम इंडिविजुअली इसको डिस्कस कर सकते हैं। सर, टेनेंट वेरिफिकेशन के ऊपर जैसे एज यू आर अवेयर, एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, वी आर राइट नाउ कंडक्टिंग अ स्पेशल ड्राइव which was started on October 1st, and the drive is continuing. It has been extended, and until we are sufficiently satisfied that we have covered maximum number of tenants, the drive will continue. और इसके अंदर हम we are glad to tell you that we are seeing good response. Lot of people are coming forward to getting their tenants and house helps verified, और उसको हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें एक अच्छा फिगर जब हमारी ड्राइव ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपका जो कंसोलिडेटेड फिगर है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सर, टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए एक 2-3 एक्टिविस्ट ने एक इशू रेज किया कि दे आर टेकिंग 100 रुपीज़ फॉर दिस। कुछ मीडिया के दोस्तों से मुझे भी ऐसी जानकारी मिली थी। इसके अंदर डायरेक्शंस बहुत क्लियर हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गलत गतिविधि करते हुए पाया गया, इफ़ ही इज़ फाउंड कमिटिंग एनी एक्ट which is not acceptable, strictest possible disciplinary action will be taken. And अगर हमारे पास जब भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं या आई हैं तो उसके अंदर हम इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उसके अंदर जो गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर जो एक्शन बनता है उनको लिया जाता है और लिया जाएगा। अब तक कंप्लेन आया हुआ है? अभी मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मल कंप्लेंट जितनी मेरी जानकारी नहीं आया। लेकिन ये फॉर्म्स आपके पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सब ऐसा लगता है। नहीं, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा। थैंक यू। तो वेरिफिकेशन अभी कर रहा है।
इससे पहले हम लोगों ने केसेस देखी, देखो बांग्लादेशी के पास वो हमें इलीगल स्टे कर, उनके पास फेक आधार कार्ड हुआ दिया हुआ, तो ये मशीनरी चेक करने के लिए आपके पास मशीनरी आधार कार्ड हो? बिल्कुल, आधार आप जैसे जानते हैं कि इट इज़ आधार कैन बी ऑथेंटिकेटेड। आधार की वेबसाइट ही ये प्रावधान देती है कि आप उसको जाके किसी का आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये क्या आधार UIDAI के द्वारा दिया गया ही आधार कार्ड है या नहीं, ऐसा किया जा सकता है। जी थैंक यू। तो थोड़ा आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है कि इसमें टेनेंट और सर्वेंट ये हाउस हेल्प वेरिफिकेशन में हम करते क्या है। बेसिकली इसके अंदर वी आर चेकिंग कि कोई आदमी जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चोरी छुपे ना रह रहा हो। अब भारत सरकार से इतना IT के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये पॉसिबल हो रखा है कि हम काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से पुलिस स्टेशन लेवल पे ही चेक कर लेते हैं। कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उस डेटा को उनके होम स्टेट के पुलिस स्टेशन में भेजना पड़ता है, तो केस टू केस बेसिस पर अगर वैसे ज़रूरत पड़े तो भेजा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको हम इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि CCTNS नाम का एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं।